नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज का टाउट राना सनाउल्लाह हालिया दिनों से इमरान खान को धमकियां लगा रहा है। आज एंकर समर अब्बास के प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह ने अपने घिनौने चेहरे को खुद ही बेनकाब कर दिया। एक दफा वीडियो मुलाज़ा फरमाए, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। इसका सियासी वजूद जो है वो खत्म होगा तो या फिर ये पाकिस्तान को ले डूबेगा, दोनों में से एक काम जो है अगले 6 महीने साल में होने जा रहा है। फितना जो है उसके साथ तो सख्ती से ही निपटना चाहिए। तो आपके बारे में खबर आ रही है कि आपको शायद पंजाब में मुशीर लाने के बारे से कोई तैयारियां की जा रही है, कोई बड़ी आपको जिम्मेदारी मिलने वाली है पीटीआई की तहरीक से निपटने के लिए? देखें, इस तहरीक से जो कि मुल्क में फसाद और फितना फैलाने के लिए होगी, उससे यकीनन हुकूमत जो है वो निपटेगी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है और पार्टी का हिस्सा होते हुए बिल्कुल हम भी इससे जो है वो निपटेंगे, लेकिन ये कोई तहरीक जो है नहीं चला सकेंगे क्योंकि इनकी सियासत का जो महवर है वो फितना और फसाद है और लोगों को इस बात की समझ है कि ये मुल्क को जो है वो ख़राब करना चाहते हैं। शुरू से इनका यही एजेंडा है, तो इसलिए लोग इनकी इस आवाज़ पे जो है वो लोग बाहर नहीं आएंगे और ना ही इनका साथ देंगे। और हुकूमत आपकी कुछ जिम्मेदारियां देती है, मुशीर दाखिला बनाती है आपको पंजाब का या मुशीर कानून बनाती है, तो निपटेंगे इस तरीके से भरपूर तरीके से आप? देखें, जिम्मेदारी लेने या ना लेने का मामला जो है ये मेरे और पार्टी के दरमियान है, तो इसमें जो लीडरशिप फैसला करेगी तो उसके वैसे राना साहब को मूड नजर नहीं आ रहा पीटीआई को तहरीक चलाने की कोई इजाजत देने का? लगता है कि सख्ती से निपटा जाएगा, पॉलिसी तो यही नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बिजली गैस की कीमतें जो है वो बढ़ रही हैं। आगे गर्मियों में लोगों को ठीक ठाक बिल आने, पारा उनका ऑलरेडी हाई होगा, तो ये तो हालात खराब नहीं हो जाएंगे मुल्क के अंदर? बेहतर नहीं है कि आप उनसे एंगेज करें, बातचीत करें, स्टेबिलिटी लेके आए? नहीं, देखें, फितना जो है उसके साथ तो सख्ती से ही निपटना चाहिए और ख़ास तौर पे पीटीआई का और ख़ास तौर पे जो बानी पीटीआई का नुक्ता नज़र है वो तो जमहूरियत पे, डायलॉग पे यकीन ही नहीं रखता। वो तो कहता है कि मैंने किसी से बात ही नहीं करनी, ना मैं किसी के साथ बैठूंगा, तो उसका तो फिर हल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के अलावा कुछ और है नहीं। लेकिन बानी पीटीआई का नज़रिया ये है कि वो किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं, तो फिर ऐसी सूरत में जो है वो फिर ऐसे फितने और फसाद को तो वैसे वो पिछले दिनों आप जो राना साहब दे रहे थे कि ये कल्ट है, कल्ट को स्मैश कर देना चाहिए, या ये होंगे या हम होंगे, इनके वजूद से इनका वजूद का होना खतरनाक है, उस पर फिर पीटीआई ने आपके खिलाफ मुकदमात के अंदराज की दरखास्तें भी पूरे मुल्क के अंदर दी है, तो अब आप फिर उस वजह से फिर आपको बताते देनी पड़ी भाई हमारा मकसद वो नहीं था, आप तो सियासी बात कर रहे थे, ये क्या था माजरा? नहीं, देखें, ये अगर कल्ट है तो ये सियासी कल्ट है ना, को किसी का की जात का कल्ट तो नहीं है। ये अगर कल्ट है, माफिया है, तो सियासी माफिया है। अगर इस मुल्क के लिए कोई खतरे का बायस है तो उनका सियासी मौक़िफ़ है जो कि किसी के साथ ना बैठने पे मबनी है ना बात करने पे मबनी है, सिर्फ और सिर्फ फितना, फसाद और एजिटेशन पे मबनी है। तो जो भी बात हम करते हैं तो वो सियासी वजूद के हवाले से ही करते हैं ना, बाकी ज़ाती वजूद तो अगर वो मिसाल के तौर पे सिर्फ क्रिकेटर रहते तो हमें उनसे क्या सरोकार था या उनसे क्या हमारा जो है वो मामला था। तो मामला ये है कि मैं आज भी ये समझता हूँ कि बानी पीटीआई का जो सियासी वजूद है, जो कि ना किसी के साथ बात करने, ना किसी के साथ बैठने, ना फ़हम तफ़हीम पे मबनी नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एजिटेशन पे मबनी है, महाजराई पे मबनी है, फितना और फसाद पे मबनी है। यानी ये वजूद जो है ये तो या ये रह सकता है तो या फिर पाकिस्तान रह सकता है, क्योंकि पाकिस्तान अब
सियासी अदम इस्तेहकाम का मज़ीद मुतहम्मल नहीं हो सकता। यदि आप उनके सियासी वजूद से मसाइल हैं, आप मान रहे हैं कि वो सियासी तौर पे आपके लिए मसला बने हुए हैं, तो अब आप फिर निपटेंगे कैसे? जब आप कह रहे हैं कि ये फितना है, सब कुछ है, पाकिस्तान रहेगा या ये रहेंगे, फिर निपटेंगे कैसे इससे? आपके पास वे फॉरवर्ड क्या है? क्या उन्हें जेल में रखना इसका बेहतरीन हल है? इसका हल यही है, इसका हल यही है कि ये सियासी वजूद, मैं फिर इसलिए सियासी वजूद कह रहा हूँ वरना वो फिर दूसरी बात करेंगे, वो फौरी तौर पे जो है वो अपने कत्ल पे बात ले जाते हैं। हालांकि बानी पीटीआई ने मुतअद्दिद बार कहा कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, यानी हमें, कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, जबकि हमने तो कभी नहीं कहा कि ये हमें कत्ल कर देगा। हमें पता है कि वो हमारा सियासी मुखालिफ है। तो या तो इसका सियासी वजूद जो है वो ख़त्म होगा, तो या फिर ये पाकिस्तान को ले डूबेगा। दोनों में से एक काम जो है अगले 6 महीने साल में होने जा रहा है। तो ये सियासी वजूद साहब फिर एक ही तरीके से खत्म कर सकते हैं कि आप इस पार्टी को ही पाकिस्तान में बैन कर दे तहरीक इंसाफ को। पिछले दिनों बाय द वे इस हवाले से बातें चल भी रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शायद कलअदम करार दे दी जाए 9 मई की पादाश में या दीगर कुछ और चीज़ों की पादाश में। तो इस जानिब आप सोच रहे हैं क्या, उस तरफ आपका इशारा है? देखिए जी, पाकिस्तान को महफूज करने के लिए आपको जो है वो पूरे खुलूस के साथ दोनों रास्ते जो है वो कंट्रोल में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का भी, और जो है वो सियासी जो एक मैनेजमेंट होती है, एक रास्ता होता है, उसका भी दोनों रास्ते अपनाने चाहिए। लेकिन शायद वो आपके साथ बैठने को तैयार तो ना हो, तो और फसाद फैलाने की कोशिश करें, कोई अपना एहतजाज करने की कोशिश करें, तो उसको फिर लाजमी बात है कि फिर आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे। यानी फिर आप ये कलअदम करार देने की तरफ जा सकते हैं जो काबीना ने डिक्लेरेशन जारी करना होता है? देखिए 9 मई के वाकयात से भी जो है वो इस तरफ जाया जा सकता था, लेकिन उस वक्त जो है वो दरगुजर से काम लिया गया। और अगर अब तहरीक इंसाफ ने जो है वो मामले को सुलझाने या पाकिस्तान के वजूद के लिए ख़तरा बनने की कोशिश की, तो मामला इस तरफ जा सकते हैं। नहीं ज़रा इकदाम तो काबीना उठाती है, डिक्लेरेशन तो काबीना भेजती है, वो तो फिर आगे इकदाम जाके सुप्रीम कोर्ट करती है उस पर। हाँ देखिए, वो खैर एक आईनी प्रोसीजर है, वो हुकूमत तो नहीं कलअदम करार दे सकती, हुकूमत तो रेफरेंस कर सकती है। हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट का काम है। तो वैसे ऐसे शवाहद मौजूद हैं कि तहरीक इंसाफ ने 9 मई के वाक़यात को बर्पा करने के लिए इनके मुल्क के अंदर और बाहर रास्ते थे। तो क्या ये पार्टी को कलअदम करार दिए जाने के हवाले से भी काफ़ी है? देखें, शवाहद के काफ़ी या नाकाफ़ी होने का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने करना है, लेकिन ये शवाहद मौजूद हैं कि तहरीक इंसाफ ने नवंबर 2022 में पाकिस्तान के एक दिफाई अदारे के अंदर बगावत जैसे जो है वो अमल के लिए जो है वो वर्किंग की थी, और इस सिलसिले में उन्हें बैरून मुल्क से भी मदद हासिल थी। लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये अभी किसी फोरम पे जो है वो अलज नहीं की गई, अभी तक सिर्फ गुफ्तो शनीद की हद तक है। जिन अदारों ने इन्वेस्टिगेशंस की हैं वो इसे अभी जो है वो किसी सॉलिड फॉर्म में लेके नहीं आए इस मटीरियल को। लेकिन मैं इस बात खदशे का इजहार कर रहा हूँ या फोर्स ही कर रहा हूँ कि अगर हालात इसी तरह से बिगड़ते रहे तो फिर इस तरफ भी जो है वो सूरत हाल जा सकती है। ये नवंबर बात की राना साहब, नवंबर 2022 सर आपसे वज़ीर दाखिला थे, नवंबर में कौन सी साजिश पीटीआई ने की थी? नवंबर 2022 जब बानी तहरीक इंसाफ इंसानों का समुद्र लेके आए थे रावलपिंडी, उस धरने के भी बड़े अल्टीरियर मोटिव्स थे, उसके भी मकासद थे।
یہ الٹیریئر موٹیو ذرا وضاحت کریں. آپ وزیر داخلہ تھے, زیادہ آپ باخبر ہوں گے چیزوں کے بارے سے کہ کیا ان کا مقصد کیا تھا اس وقت. تو ظاہر ہے ایک آرمی چیف کا تقرر کا معاملہ تھا زیر غور, اور دوسرا جو ہے وہ اس وقت کے آرمی چیف باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملہ بھی ایک زیر غور تھا. دو تجاویز تھی کہ نئے آرمی چیف کا تقرر کریں یا باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دیں, وہ ایک مسئلہ ساتھ چل رہا تھا. تو اس میں پی ٹی آئی کا کیا اس میں کردار تھا؟ دیکھیں, ایک دفاعی ادارے کے سربراہ کی تعیناتی کے معاملے کو ڈسپیوٹ کرنا جو ہے, یہ کیا آپ کا خیال ہے کوئی چھوٹی بات ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے. اس بات کے بہت ڈائر کنسیکوینسز ہو سکتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت پاکستان کو بھی اور اس ادارے کو محفوظ رکھا. یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. تو رانا صاحب, آپ پھر اسی آگاہ ہوں گے کہ اس وقت جو آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کہہ رہے تھے, جو آپ ایلیج کر رہے ہیں, تو اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب بھی آن بورڈ تھے خان صاحب کے ساتھ یا نہیں تھے؟ نہیں, باجوہ صاحب آن بورڈ میری اسیسمنٹ کے مطابق نہیں تھے. اور اگر وہ آن بورڈ ہوتے تو شاید یہ صورتحال جو ہے پھر کنٹرول نہ ہو پاتی. انہوں نے اس وقت ایک اچھا رول ادا کیا جب انہوں نے پھر اس سارے معاملے کو سمیٹا. اچھا رانا صاحب, یہ بتائیں کہ آج کل کچھ اطلاعات آ رہی ہیں, کل سے اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب جو ہے, صرف ان کے تناظر میں نہیں, اوور آل ایک بات چل رہی ہے کہ چیف جسٹس کی مدت ملازمت جو ہے وہ 3 سال کے لیے کر دی جائے, ٹینیور ان کا, جس میں ظاہر موجودہ چیف جسٹس کو بھی فائدہ ہونا ہے. تو ابھی تک تو عطا طارق صاحب نے وضاحت دی ہے, اس حد تک دی کہ فی الحال ایسا فیصلہ نہیں. تو فی الحال بھی وضاحت طلب ہے کہ فی الحال سے مراد ہے کہ ابھی نہیں کر رہے, آگے جا کے کر دیں گے. بالکل ایسی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے. رانا صاحب, یہ تصدق حسین جیلانی صاحب جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے حوالے سے تحقیقات کرنے جا رہے ہیں, تو آج 300 وکیلوں نے خط بھی لکھا جس میں ان کے اپنے بیٹے نے بھی عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے. بھائی دبے, یہ مجھے بتا دیں کہ پہلے کابینہ جو ہے وہ نفی کرتی ہے 6 ججز کے الزامات کی, پھر کمیشن بناتی ہے اور کمیشن کے سربراہ کا تقرر بھی خود سے حکومت کرتی ہے. تو بہتر نہ ہوتا کہ پہلے کمیشن کی تحقیقات ہو جاتی, پھر کوئی وفاقی کابینہ اپنی رائے کا اظہار کرے. پہلے آپ نفی کر رہے ہیں, پھر کمیشن بنا رہے, مطلب ہے کہ آپ سچ تک پہنچنا ہی نہیں چاہ رہے, ڈینائل کے موڈ میں. نہیں, دیکھیں, کمیشن جو ہے وہ آل پاورفل ہے, جو اس کے ٹی او آر بنائے گئے ہیں. تو اگر کمیشن سچ تک پہنچنے کی کوشش کرے گا تو بالکل وہ پہنچ سکتا ہے, کوئی اس کے اوپر پابندی نہیں ہے. کابینہ نے جو افسوس کا اظہار کیا ہے وہ معزز ججز کے خط میں اس فکرے پہ کیا ہے جس میں انہوں نے ایگزیکٹو کو یا حکومت کو جو ہے وہ اس عمل میں ملوث قرار دیا ہے. اس کے اوپر حکومت نے تھوڑا اعتراض کیا ہے, لیکن وہ اعتراض کی حد تک ہی ہے. کمیشن کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے, کمیشن آل پاورفل ہے. رانا صاحب, یہ بتا دیں مجھے, پنجاب میں سینٹ کے انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نواز نے پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ایڈجسٹمنٹ کر لی. آپ نے بلا مقابلہ سینیٹر ہو گئے جنرل سیٹوں کے اوپر, لیکن وومن سیٹ کے اوپر آپ کی پیپلز پارٹی جو آپ کی اتحادی ہے اس سے آپ کی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکی. ان کی خاتون وہاں پہ کھڑی ہیں, آپ کی خواتین بھی الیکشن کانٹیسٹ کر رہی ہیں, وہاں بلا مقابلہ نہیں ہو سکے. کیا وجہ ہے اس کی؟ نہیں, ان کے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہماری بات چل رہی ہے. وہ میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ تعالی کل اس کے اوپر پیش رفت ہو جائے گی. ناظرین, آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین دیکھ لیں کس طرح یہ بے شرمی کے ساتھ مجرم نواز شریف کی چاپلوسی میں لگا ہوا اور دوسری جانب عمران خان کو فتنہ پارٹی قرار دے رہا ہے. حتیٰ کہ یہ اپنی پارٹی اپنے گربان میں, تو دیکھیں آج تک انہوں نے ملک پاکستان میں خاک کیا جو آپ کریں گے. ان کا پہلے بھی یہی منشور تھا پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کرنا, اور اب بھی ان کے اندر یہی باتیں چل رہی ہیں. ناظرین, رانا ثناء اللہ کو مشیر پنجاب لگایا جا رہا ہے. جس طرح سمر عباس نے کہا ہے کہ تم کو صرف مشیر اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ تم پی ٹی آئی کی جو تاریخ وہ چلا رہے ہیں اس سے نمٹو, جس پر اس نے اعتراف کر لیا. اس طرح کی فتنے کی تاریخ سے لازمی نمٹنا چاہیے. ناظرین, رانا ثناء اللہ کو پہلے بھی ہر شخص جانتا ہے کہ یہ ایک پارٹی میں ظالمیت کے لیے رکھا گیا ہے, اور اس نے حالیہ دنوں میں عمران خان کے بارے میں پہلے بھی بڑی باتیں کی ہیں اور عمران خان کو دھمکیاں لگائی ہیں. لیکن آج کے پروگرام میں اس نے اعتراف کر لیا ہے کہ بالکل عمرانی فتنہ ہے, اس کا خاتمہ لازمی ہونا چاہیے, یہ ملک پاکستان کے لیے خطرہ ہے. حتیٰ کہ اس کو شرم نہیں آتی کہ آپ ایک چوری شدہ مینڈیٹ کے ذریعے اس قوم پر مسلط ہو گئے. حتیٰ کہ عوام نے آپ کو ریجیکٹ کیا ہے. اور رانا, تم کس منہ سے یہ باتیں کر رہے ہو؟ تم سے بڑا نہ کوئی مافیا, نہ کوئی اشرافیہ, اور تم سے بڑا کرپٹ اس پاکستان میں کوئی نہیں. حتیٰ کہ
तुमने दिन दिहाड़े मॉडल टाउन में 14 लोग जो है वो कत्ल करवाए थे, आज तक ना कोई कमीशन बैठा, ना कोई तहकीकात हुई, ना आज तक तुम्हारा किसी ने बाल बांका नहीं किया। हत्ता कि इमरान खान जो है उससे आपको बड़ी तकलीफ है और कह रहे हो कि ये कोई जाती अना नहीं है, वो खिलाड़ी रहता तो हमें क्या तकलीफ होती। बिल्कुल, वो अगर मैदान में उतरते ना तो आप तो फिर दंदराते फिर रहे थे, आवाम को लूट रहे थे। यही एक वैध पाकिस्तानी लीडर उभरा है जिसने आपके घिनौने चेहरों को बेनकाब किया, इससे आपको तकलीफ तो लाजमी होगी। राना सनाउल्लाह, कुछ शर्म करो, कुछ हया करो। ये जो आपके ख्वाब है ना कि इमरान खान जो है एक फितना है, फितना आप लोगों और आपका खात्मा इंशाअल्लाह ताला जल्द हो जाएगा। इमरान खान की अल्लाह ताला मदद करने वाला है। पहले भी अवाम उसके साथ थी और अब भी अवाम उसके साथ डट कर खड़ी है। तुम उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। ये तुम्हारी बढ़ के सिर्फ प्रोग्राम की हद तक रह सकती है। पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। तुम जितनी मर्जी हो अच्छे हथकंडे इस्तेमाल कर लो, पहले भी तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी है, फिर भी जो करना है कर लो। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमेशा हक और सच के साथ होता है और आप लोगों को एक इबरतनाक शिकस्त होगी और आपके ये घिनौने चेहरे दिन ब दिन मंजर आम पर आ रहे हैं और आप अपने मुंह से ही आपने जुर्म इतराफ कर रहे हो। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक आपने मेज़बान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।